हो सकता है मैं कल ना आऊं, हो सकता है वह ईमानदार हो, शायद इस बार वह पास हो जाए, शायद वह अब कभी ना आए। क्या मैं आपका मोबाइल यूज कर सकता हूं? क्या मैं यहां बैठ सकता हूं? आज बारिश हो सकती है, ट्रेन में हो सकती है। सो फ्रेंड्स, इस तरह के सेंटेंस को इंग्लिश में कैसे बोलेंगे? सो आज का वीडियो इसी के बारे में। सो फ्रेंड्स, लेट्स गेट स्टार्टेड। बट शुरू करने से पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो जल्दी से हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और सब्सक्राइब के बगल में बेल आइकन को हिट कर दीजिए ताकि हमारी आने वाली हर लेटेस्ट वीडियो सबसे पहले आप तक। थैंक यू फ्रेंड्स। Most welcome to our channel Magic English with Mahi. So let's get started. May plus वर्ब का फर्स्ट फॉर्म जिसका हिंदी में मतलब होता है सकता है, सकती है, सकते हैं, सकता हूं। पर फ्रेंड्स, हर बार सकता है, सकती है, सकते हैं, सकता हूं नहीं आएगा, फिर भी हम मे का यूज करेंगे। और एक बार और फिर बता दें आपको कि मे के बाद आपको वर्ब का फर्स्ट फॉर्म लगाना है, मीन्स मे प्लस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, मे के साथ फर्स्ट फॉर्म। अब फ्रेंड्स आइए इसका वन बाय वन यूज बताते हैं। और इससे पहले आपको बता दें कि जब आपने इससे पहले हमने कैन का यूज पढ़ाया था तो आपने उसका मतलब भी सकता है, सकती है पढ़ा था, और अब मे का मतलब भी सकता है, सकती है। पर दोनों में क्या डिफरेंस है वो सभी डिफरेंस हम आपको वन बाय वन करके बताएंगे और इस तरह से आपके सारे कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएंगे। तो चलिए बताते हैं। पहला, तो फ्रेंड्स पहला देख सकते हैं पॉसिबिलिटी। जब भी पॉसिबिलिटी होगा या प्रोबेबिलिटी, पॉसिबिलिटी मीन्स संभावना, प्रोबेबिलिटी मीन्स भी संभावना होता है। तो फ्रेंड्स जब भी संभावना हो, और याद रहे फ्रेंड्स ये संभावना आपका हमेशा 50%, 50% यस और 50% नो हो, तो आप हमेशा मे का यूज करेंगे और वर्ब का फर्स्ट फॉर्म। जब किसी बात को कहते समय लगे कि वो 50% हो भी सकता है, 50% नहीं भी हो सकता है, ये वाला कंडीशन हो, हाँ या ना वाला कंडीशन हो, तो आप हमेशा मे लगा के बोलेंगे। लेकिन अगर बिल्कुल भी कोई भी संभावना नहीं है तो वहां पर कैन लगाते हैं और कैन का यूज हम आपको बता चुके हैं। सो आइए हम आपको बताते हैं। और फ्रेंड्स एक चीज और, ये जो पॉसिबिलिटी है, प्रोबेबिलिटी है, ये हमेशा हम प्रेजेंट और फ्यूचर में बताने के लिए ही करेंगे। जब आपको कोई भी प्रोबेबिलिटी या पॉसिबिलिटी पास में बताना हो तो कभी भी मे का प्रयोग नहीं करते हैं। तो क्या यूज करते हैं वो हम आगे बताएंगे। सो प्रोबेबिलिटी और ये पॉसिबिलिटी सबका हिंदी में मतलब होता है संभावना। तो संभावना जब आपको प्रेजेंट में बताना हो या फिर फ्यूचर में बताना हो, आने वाले कल में, कि 50% हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है, तो इसी प्रोबेबिलिटी को बताने के लिए हम मे का इस्तेमाल करते हैं, मे का यूज करते हैं। तो देखिए, 50% यस या 50% नो हो, सिचुएशन होना चाहिए तभी आप लगाएंगे, और पॉसिबिलिटी प्रेजेंट हो या फिर फ्यूचर हो। आइए फ्रेंड्स, तो संभावना वाला कुछ एग्जांपल्स लेते हैं। जैसे हम कहें कि ट्रेन देर हो सकती है। अब फ्रेंड्स ट्रेन एक तरह से पॉसिबिलिटी होती है कि जरूरी नहीं कि राइट टाइम पर ही आपको मिल जाए, देर भी हो सकती है, ज्यादातर ऐसा होता है, तो एक तरह से पॉसिबिलिटी है। और दूसरी तरफ आपको ये भी दिखाना है कि ट्रेन हो भी सकता है देर और नहीं भी हो सकता है, तो हमेशा मे लगा के बोलेंगे। तो क्या बोलेंगे? द ट्रेन मे बी लेट। द ट्रेन सब्जेक्ट हो गया, मे लग गया क्योंकि 50% हाँ 50% ना, में संभावना बता रहे हैं। और उसके बाद बी मतलब होना, ट्रेन देर हो सकती है, तो ये जो हो आ रहा है वो मीन्स होना, इसी के लिए हमने बी लगाया है। और लेट मतलब देर, द ट्रेन मे बी लेट। फिर फ्रेंड्स जैसे हम कहें कि बारिश हो सकती है, तो बारिश होना भी आपका एक तरह से संभावना है, तो संभावना को ही बताने के लिए हम मे लगाएंगे। जब आपको कहना 50% चांसेस है होने का, 50% नहीं भी है, सो आप क्या बोलेंगे? इट मे रेन।
और इट का प्रयोग हम आपको पता है जब नेचर इंसिडेंट होता है तो उसके लिए हम लगाते हैं, और इट का यूज हम ऑलरेडी बता चुके हैं और उस सभी का लिंक भी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे देंगे। सो फ्रेंड्स, और आइए एक दो एग्जांपल। जैसे हमने कहा कि सीता हाई स्कूल पास कर सकती है, तो सीता में पास हाई स्कूल। अगर यहाँ पे में लग गया तो इसका मतलब आपको समझ जाना है कि सीता का पास होने का चांस 50% हाँ है और 50% ना है, मतलब एकदम कंफर्म नहीं है। पर अगर आपको 100% श्योर होकर कहना होता है कि सीता 100% पास हो सकती है तो आप क्या लगाते हैं, सीता कैन, CAN, कैन का यूज करते हैं, और कैन का यूज हम बता चुके हैं। तो जब 100% सीता पास कर सकती है तो सीता कैन पास हाई स्कूल। बट अगर डाउट है 50% हाँ 50% ना, तो लगाएंगे सीता में पास हाई स्कूल। तो फ्रेंड्स, आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। इस तरह से आप बहुत सारे एग्जांपल आप खुद से बना सकते हैं। जहां भी डाउट दिखाना होगा हाँ ना वाला, वहां में लगाइएगा। जहां कोई डाउट नहीं दिखाना होगा वहां कैन लगाइएगा। सो आइए नेक्स्ट फ्रेंड्स, हो सकता है या फिर शायद। सो फ्रेंड्स, जब भी आप हिंदी में हो सकता है बोलते हैं कोई सेंटेंस, तो हमेशा में का यूज करेंगे। जैसे आपको कहना होगा हो सकता है मैं कल ना आऊं, हो सकता है तो उसके लिए में लगाएंगे। तो हो सकता है मैं कल ना आऊं, क्या इंग्लिश होगा, आई मे, और नहीं के लिए नॉट, आई मे नॉट कम टुमारो, आई मे नॉट कम टुमारो, आई मतलब मैं, तो हो सकता है कि इंग्लिश में। अब और जैसे कहें हो सकता है वह ईमानदार हो सकता है तो ही मे बी ऑनेस्ट, हो सकता है वह चालाक हो, ही मे बी क्लेवर, हो सकता है वह मुंबई चला जाए, ही मे गो टू मुंबई। सो फ्रेंड्स, इस तरह से आप बहुत सारे यूज खुद से बना सकते हैं। जब भी हो सकता है आपको कहना होगा तो आप क्या लगाएंगे, में लगाएंगे और वर्ब का फर्स्ट फॉर्म। सो फ्रेंड्स, आई होप समझ में आ रहा होगा। आइए नेक्स्ट, शायद। जब आपको फ्रेंड्स शायद करके भी कोई सेंटेंस हिंदी में बोलते हैं आप, तो उस शायद के लिए भी हम में लगाते हैं। पर याद रहे वही डाउट होना चाहिए, हाँ ना, 50% हाँ 50% ना वाला। सो जैसे हम आपसे कहें कि शायद वह आज आए, तो क्या बोलेंगे, ही मे कम टुडे। शायद राहुल अंग्रेजी सीख जाए, राहुल में लर्न इंग्लिश। सो इस तरह से आप खुद से बनाएंगे। जब भी आपको शायद कहना होगा तो आप में लगा दीजिए। आपने कहा शायद वह दिल्ली चला जाए, तो क्या बोलेंगे, ही मे गो टू दिल्ली। तो ऐसे बहुत सारे एग्जाम्पल आप खुद से बना सकते हैं। सो आइए नेक्स्ट, रिक्वेस्ट प्लस परमिशन। सो फ्रेंड्स, जब भी आपको रिक्वेस्ट और के साथ परमिशन भी मांगना होगा, मीन्स रिक्वेस्ट और परमिशन दोनों एक साथ मांगना होगा, तो आप हमेशा क्या यूज करेंगे, मे वर्ब का फर्स्ट फॉर्म। और मे का यूज आप हमेशा पहले करेंगे क्योंकि ये क्वेश्चन होगा। तो जब भी आपको परमिशन मांगना हो या परमिशन देना हो, परमिशन मांगने के लिए और परमिशन देने के लिए, दोनों के लिए हम मे का यूज करते हैं। तो जब भी आप परमिशन मांग रहे हो या परमिशन दे रहे हो तो आप हमेशा मे लगाएंगे, और उस परमिशन में रिक्वेस्ट रहता है। सो परमिशन और रिक्वेस्ट दोनों मांग रहे हैं एक साथ, तो मे लगाइए। जैसे हमने कहा क्या मैं अंदर आ सकता हूं, तो आप देखते हैं मे आई कम इन, तो मे यहाँ पर लगा हुआ है पहले, आप देख लिये हमने कहा पहले लगेगा, और लास्ट में क्वेश्चन मार्क। तो इसका मतलब में लगते ही हम समझ जाएंगे, आप समझ जाएंगे कि इसमें रिक्वेस्ट है और परमिशन मांगा जा रहा है। अगर अब आपको परमिशन देना हो कि अब आप जा सकते हैं, तो यू में गो नाउ, आप यू कैन गो नाउ भी बोल सकते हैं, और यू में गो नाउ। परमिशन देने के लिए भी आप में लगाते हैं, परमिशन मांगने के लिए भी में लगाते हैं। फिर जैसे आपने कहा क्या मैं आपका मोबाइल यूज कर सकता हूं, तो मे आई यूज योर मोबाइल। सो यहाँ भी देखिए में लग गया, इसका मतलब हम आपसे परमिशन मांग रहे हैं, आपके परमिशन बिना आपका मोबाइल यूज नहीं करेंगे, और इसमें रिक्वेस्ट है। पर जब कैन लगाएंगे तो केवल क्वेश्चन होगा, कोई रिक्वेस्ट नहीं होगा। अगर आप बोलेंगे कैन आई यूज योर मोबाइल, इसका मतलब आप केवल क्वेश्चन कर रहे हैं, कोई रिक्वेस्ट नहीं कर रहे हैं। सो में ज्यादा अच्छा लगता है, आप में लगाइए जब आप रिक्वेस्ट और परमिशन दोनों मांग रहे हो। आइए नेक्स्ट, फिर जैसे हम आपसे कहें कि क्या मैं ये किताब देख सकता हूं, तो क्या बोलेंगे, मे आई सी दिस बुक
तो मे पहले लग गया, और हमेशा मे पहले लगाना क्योंकि क्वेश्चन है, और मे लग गया तो इसका मतलब समझ जाइए कि इसमें परमिशन है और रिक्वेस्ट है। आपके परमिशन बिना आपकी बुक नहीं छोड़ेंगे। फिर जैसे हमने कहा आप अंदर आ सकते हैं, यू में कम इन, तो आप परमिशन देने के लिए भी आपने लगा दिया। तुम यहाँ बैठ सकते हो, यू में सिट हियर, तो आपने मे लगाए, और आप कैन भी लगा सकते हैं, दोनों सही है। मे में थोड़ा रिक्वेस्ट है और पॉसिबिलिटी भी है, और कैन में 100% कोई रिक्वेस्ट नहीं, कोई पॉसिबिलिटी नहीं। तो लेकिन यहाँ हम आपको आज मे पढ़ा रहे हैं, इसलिए मे का यूज। तो आप यू में सिट हियर बोलिए, चाहे यू कैन सिट हियर, दोनों सही है, कोई दिक्कत नहीं है। तो आप परमिशन देने और परमिशन लेने दोनों के लिए आप मे का यूज कर सकते हैं। सो फ्रेंड्स, आई होप समझ में आया होगा। आइए नेक्स्ट, ऑप्टेटिव सेंटेंस। फ्रेंड्स, जब भी ऑप्टेटिव सेंटेंस होगा, और हम आपको ऑलरेडी ऑप्टेटिव सेंटेंस पढ़ा चुके हैं, जिसमें आप समझते हैं ब्लेसिंग और कर्स होता है। ब्लेसिंग और कर्स, जिसमें आशीर्वाद, शुभकामना और श्राप दिया जाता है, उसी को हम कहते हैं ऑप्टेटिव सेंटेंस। और इस ऑप्टेटिव सेंटेंस में भी मे का प्रयोग हम पहले करते हैं और लास्ट में एग्जामिनेशन वाली साइन लगाते हैं। जैसे हम आपको कहें कि खूब बड़े से हो जाओ, तो अब जाहिर सी बात है आपको आशीर्वाद दे रहे हैं, तो क्या बोलेंगे, मे यू लिव लॉन्ग। तो आपने देखा यहाँ पे मे पहले लग गया, और ये आशीर्वाद, शुभकामना के अर्थ में भी मे का यूज करते हैं। और एग्जाम्पल जैसे हमने कहा कि आप भगवान करे आप सफल हो, तो क्या बोलेंगे, मे यू सक्सेस। तो आपने देखा यहाँ पे हमने मे लगाया, तो ये ब्लेसिंग है। अब जैसे हम कर्स भी दे सकते हैं, श्राप, जैसे हमने कहा कि ईश्वर करे राहुल फेल हो जाए, तो क्या बोलेंगे, मे राहुल फेल। सो आप यहाँ पे कर्स दे रहे हैं। सो इसका मतलब ब्लेसिंग और कर्स मींस ऑप्टेटिव सेंटेंस में जब आशीर्वाद, शुभकामना, श्राप देते हैं, तो उसमें भी हम मे का यूज करते हैं, और पहले करते हैं लास्ट में इंटरजेक्शन की साइन। और ऑप्टेटिव पे हम ऑलरेडी वीडियो बना चुके हैं, फिर भी अगर आप जानना चाहते हैं डिटेल में ऑप्टेटिव, तो आप आसानी से हमारा वीडियो देख सकते हैं। लिंक हम इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको दे देंगे। आइए, और फ्रेंड्स, इसका और कुछ कॉमन यूज, MAY में, ये एक महीने का नाम भी होता है। में आप जानते हैं, जैसे जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, तो मई एक महीने का नाम भी है। नेक्स्ट आप ए भी जानते हैं, एक और यूज मे बी, MAY और बी, ये मे भी एक ही में होगा, ये मे भी एक में होगा। तो ये मे भी जो एक में होगा, इसका मतलब हो जाएगा शायद। जब आप बात बात में शायद बोलते हैं, जिसका मतलब परहैप्स होता है, तो वहां भी हम मे भी लगाते हैं। जैसे आपने कहा कि शायद झूठ बोल रहा हो, तो आप परहैप्स बोलते हैं, तो वहां पे मे भी बोलेंगे। और एक होता है मे और बी अलग अलग, जब मे और बी अलग अलग लिखा हो, तो आप समझ जाइए वहां पर इसका मतलब होता है हो सकता है। जैसे आपने कह सकता है, कोई बात होती कि आज बारिश होगा, तो आपने कहा हो सकता है, तो आप बोलते हैं ना मे बी। और इसको पूरा कंप्लीटली अगर बोलना होगा, तो ये लिखा होता है इट मे बी, इट मे बी। सो इट मे बी, तो मे और बी जब अलग होगा, तो इसका मतलब हो सकता है, और जब मे बी एक ही में लिखा होगा, तो इसका मतलब शायद। जैसे शायद वह झूठ बोल रही हो, शायद वह आया हो, शायद मैं नहीं पहुंचा हूं, शायद आज वह स्कूल नहीं गया हो। तो ये शायद के लिए आप मे बी लगाइए, चाहे परहैप्स। और अगर अलग अलग होगा तो हो सकता है। तो फ्रेंड्स, इस तरह के बहुत सारे एग्जाम्पल आप खुद से बना सकते हैं। आपको समझ में आया होगा। अगर वीडियो पसंद आया होगा तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, अपने सभी ग्रुप में शेयर कीजिएगा। फ्रेंड्स, आप मुझे इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर सकते हैं मैजिक इंग्लिश विद माही के नाम से, और फेसबुक पर भी मुझे फॉलो कर सकते हैं मैजिक इंग्लिश विद माही के नाम से। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। थैंक यू।